तो कल हमने जो लास्ट क्लास में एंड किया था कैसे हम आपको साइक्लोहेक्सेन का हम बनाएंगे कन्फॉर्मर। आज हम बात करते हैं कि अगर साइक्लोहेक्सेन का अगर कन्फॉर्मर्स दिया है तो उनकी हम स्टेबिलिटी की बात कैसे करें, कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है, उनकी हम जा रहे हैं बात करने। तो पहला जो हम जा रहे हैं बात करने वो क्या रहेगा, कंपेयर स्टेबिलिटी compare stability of cyclohexane, compare stability of cyclohexane in Neumann, in Neumann। इसमें हम जा रहे हैं स्टेबिलिटी की बात करने। तो पहले कुछ रूल समझ लो कैसे आप स्टेबिलिटी को टेस्ट करोगे, कैसे क्या करोगे, पहले आप वो थोड़ा समझ लो। कि whenever any group is at axial position, मैं आपको सब बताया था लास्ट क्लास में एक्सियल किसको बोलते हैं। देखिए हम आपने बताया था वर्टिकल को हम बोलते हैं एक्सियल और एक होता है इक्वेटोरियल। तो वेन एवर एनी ग्रुप इज एट एक्सियल पोजिशन, कहाँ पर है ये, एक्सियल पोजिशन, देन it is less stable, as compared to those at equatorial position, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है अगर वहाँ पर कोई ग्रुप है तो वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दोज ग्रुप विच आर प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन। यही हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम अपना स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं, आपको समझना ध्यान से। जैसे मान लो अगर पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ये हमारा बन गया। हमने क्या किया, यहाँ पर आपको H लगा दिया, यहाँ भी हमने H पुट कर दिया, यहाँ भी हमने H पुट कर दिया, यहाँ भी H पुट कर दिया, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है और आपका यहाँ पर CH3 है। एक ये है और दूसरा हमें ये दिया गया है। एक यहाँ पर एक तो H दिया गया है, एक यहाँ H दिया गया है, एक यहाँ पर H दिया गया है, एक यहाँ पर H है, एक ये वाला H है, एक ये H है, एक ये H है, एक ये CH3 है। ये वाला पहला क्वेश्चन A है, दूसरा क्वेश्चन B है। आपसे पूछा जाएगा कि आउट ऑफ A एंड B विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोहेक्सेन इन न्यूमैन प्रोजेक्शन इज मोर स्टेबल एंड वाई, मोर स्टेबल एंड वाई। तो आप क्या देख रहे हो कि A वाला में और B में सब तो H है, डिफरेंस है CH3 में। तो आप देख रहे हो कि A वाला में CH3 जो सब्स्टिट्यूएंट है
वो किस पर है, वो है एक्सियल पर। वो किस पर है, वो है एक्सियल पर। और बी वाला किस पर है, ये है इक्वेटोरियल पर। बी वाला किस पर है, ये है इक्वेटोरियल पर। अभी आपको हमने क्या लॉजिक दिया कि वेन एवर एनी ग्रुप इज एट एक्सियल पोजिशन देन इट इज़ लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू दोज एट इक्वेटोरियल पोजिशन। यानी इक्वेटोरियल वाला ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू एक्सियल। तो हम क्या लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, बी इज़ मोर स्टेबल देन ए। अच्छा, आप बोलो सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो एक्सियल क्या होता है, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन इक्वेटोरियल क्या होता है, स्लैंट लाइन। मतलब इसको पूरा लार्ज एरिया मिलता है, तो उससे क्या होता है, रिपल्सन कम होती है, इसीलिए स्टेबल ज़्यादा हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर ए है, ये क्वेश्चन नंबर बी है। क्या क्या सब्सटेंस दिया हुआ है देखिए, यहाँ पर एक तो एच दिया है, ये भी एक एच दिया है, यहाँ पर आपका एक CH3 दिया है, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक CH3 है, ये भी H है, ये भी H है। बी में हम देखें, एक H यहाँ है, एक H, एक H, CH3, H, 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 CH3। अब आपसे हम ये बोलें कि ए और बी में विच वन इज़ मोर स्टेबल एंड वाई, तो आप क्या देख रहे हो कि ए में बात करें तो ये वाला CH3 किस पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। ये वाला CH3 किस पर है, इक्वेटोरियल पर है, मतलब दोनों सब्सटेंट्स इक्वेटोरियल पर है। बी वाला में हम बात करें तो एक तो CH3 हमारा एक्सियल पर आ गया और एक हमारा CH3 इक्वेटोरियल पर आ गया। मतलब ए में दोनों इक्वेटोरियल पर है और बी में केवल एक इक्वेटोरियल पर है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की क्या बात हम करेंगे कि ए इज़ मोर स्टेबल दैन बी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कैसे हम स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करेंगे। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर आपको ये दिया गया है ये दो है, ये वाला हमारा ए है और ये वाला हमारा बी है। एक हम एच यहाँ लिए हैं, एक हमारा ये CH3 है, एक ये बल्कि ग्रुप है, एक ये H है, एक तो ये H है, एक हमारा यहाँ पर CH3 है, एक हमारा ये वाला H है और एक हमारा यहाँ पर CH3 है। दूसरा में बात करें तो एक CH3 यहाँ है, एक बल्कि ग्रुप यहाँ है, एक H यहाँ, एक तो H यहाँ, ये CH3, ये H, ये CH3H। अब हम बोले कि A एंड B में विच वन इज़ मोर स्टेबल एंड वाई। तो पहले आप सब देखो कि ये वाला CH3 कहाँ पर है, एक्सियल पर है। ये CH3 कहाँ पर है, एक्सियल पर है। ये वाला CH3 कहाँ पर है, इक्वेटोरियल पर है। ये वाला बल्कि ग्रुप कहाँ पर है, इक्वेटोरियल पर है। ये वाले CH3 कहाँ पर है, इक्वेटोरियल पर है। ये वाला बल्कि ग्रुप कहाँ पर है, एक्सियल पर है। ये वाला CH3 कहाँ पर है, एक्सियल पर है और ये CH3 कहाँ पर, इक्वेटोरियल पर है। तो जो सबसे बल्कि ग्रुप होता है हम उसकी बात करते हैं। तो ए और बी की हम बात करें तो एक हमारा ए में ये वाला बल्कि ग्रुप है और बी में ये वाला बल्कि ग्रुप है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए वाला का जो बल्कि ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पर है
और बी वाला का जो बल्की ग्रुप है वो एक्सियल पर है। तो अभी आपको हम बताए थे कि अगर ये वाला ए क्वेश्चन है, ये बी है, तो इक्वेटोरियल इज़ मोर स्टेबल देन एक्सियल, तो क्या हो जाएगा, ए इज़ मोर स्टेबल देन बी। जब कंपाउंड में एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम उसी का कंपेयर करते हैं जिसका मास ज़्यादा हो या जो ज़्यादा बल्कीनेस में हो। क्लियर है? तो यानी अब हमको ये समझ में आ गया कि अगर साइक्लोहेक्सेन के न्यूवैन प्रोजेक्शन पर अगर आपके स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको चुपचाप केवल यही देखना है कि हमारा जो ग्रुप है वो एक्सियल पर है कि वो इक्वेटोरियल पर है। इसके अनुसार आप उसका स्टेबिलिटी निकाल लेंगे। अगर वो आपसे एनर्जी पूछता है तो आपको पता है कि स्टेबिलिटी का एनर्जी रेसिप्रोकल होता है, मतलब जिनका स्टेबिलिटी कम उनका एनर्जी ज़्यादा, एंड जिनका एनर्जी ज़्यादा उनका स्टेबिलिटी कम, एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? चल नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने, नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं बात करने बेटा वो रहेगा कि हम इसका कॉन्वेंशनल डायग्राम कैसे बनाते हैं। वो आपको एक सीखना पड़ेगा, हाउ टू ड्रॉ द कॉन्वेंशनल डायग्राम। ठीक है, चलिए वो भी सिखा देते हैं आपको हम। अब हमें कॉन्वेंशनल डायग्राम ड्रॉ करना है। कॉन्वेंशनल डायग्राम ये हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ज़रा आप ध्यान से समझना है इसको। देखो, सबसे पहले आप दो लाइन इस तरह से पैरेलल ड्रॉ करो। जब पैरेलल ड्रॉ कर दिए तो आपको एक एन सीधा बनाना है और एक एन फॉर नागालैंड, और एक एन उल्टा बनाना है। जैसे अब जब दो आप ड्रॉ कर दिए तो आप सीधा करो, एक एन आप इस तरह से, एक बड़ा और एक छोटा सीधा बनाओगे, और दूसरा इसका उल्टा, दूसरा वाला फिर आपका ये बड़ा होगा एंड ये छोटा होगा। इस तरह से बनता है। चलो एक बार फिर सिखा रहे हैं बनाने का, कैसे बनेगा। आप पहले इस तरह से दो लाइन पैरेलल खींचोगे, ऊपर वाला पॉइंट से अगर एन बनाओगे तो पहला लाइन बड़ा होगा, दूसरा लाइन छोटा होगा। फिर नीचे वाले के डायगोनल से पहला लाइन बड़ा, दूसरा लाइन छोटा। इस तरह से हमारा क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेन का कॉन्वेंशनल डायग्राम। देख लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये साइक्लोहेक्सेन का क्या है, ये कॉन्वेंशनल डायग्राम है। क्लियर है? इस पर भी बेटा आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कैसे हम बता रहे हैं। पहले आप इसका बेसिक आपने ड्रॉ करना सीख गया, आप इसको घर में 3-4 बार बनाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में ड्रॉ करने पर नहीं आती है, लेकिन अगर कहीं भी आपको रफ करना है तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके ही रफ करना पड़ेगा। तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। चलिए पहले तो आपको हम ये सिखा दें कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है, कॉन्सेप्ट जो आपके एग्ज़ाम में यूज़ होंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, दो हमने ऐसे लाइन ड्रॉ किया पैरेलल, ऊपर वाला लाइन थोड़ा बड़ा होगा, दूसरा वाला छोटा होगा, और नीचे वाला लाइन क्या होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, और ये इस तरह से छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए आप इसमें क्या देख रहे हैं, हम कुछ कलर्स चेंज करेंगे आपको। जैसे एक हमारा ये वाला कार्बन है, एक हमारा ये वाला कार्बन है, और एक ये वाला कार्बन है, और तो इसमें 3 कार्बन का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। क्लियर है? दूसरा अगर हम बात करें तो एक हमारा ये वाला कार्बन है, एक हमारा ये वाला कार्बन, और एक ये वाला कार्बन। इन तीनों का हम डायरेक्शन क्या देख रहे हैं कि नीचे। देखो, जहाँ पर पहाड़ ऊपर उठा हुआ है उसका डायरेक्शन ऊपर है, और जहाँ पहाड़ नीचे बना हुआ है उसका डायरेक्शन नीचे है। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि इन दिस फॉर्म 3 कार्बन आर पॉइंटेड अपवर्ड। 3 कार्बन है जो कहाँ पॉइंट किया गया है,
ऊपर की तरफ, और जो 3 कार्बन हैं आर पॉइंटेड डाउनवर्ड। 3 कार्बन जो है उसको कहाँ किए, उसको हम पॉइंटेड किए हैं कहाँ, डाउनवर्ड। तो 3 कार्बन को हम ऊपर पॉइंट किए हैं और 3 कार्बन को हम नीचे पॉइंट किए हुए हैं। समझ में आ गया। चलिए, पहला ये कॉन्सेप्ट। दूसरा, इसमें एक्सियल एंड इसमें हम इक्वेटोरियल कैसे पोजीशन को मार्कअप करेंगे, पहले हम ये समझते हैं। अब देखिए, अब हम जा रहे हैं इसका ड्रॉ करने, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हम फिर से ड्रॉ करेंगे। पहला वाला लाइन बड़ा, दूसरा वाला लाइन छोटा, फिर रेसिप्रोकल में ये लाइन बड़ा, ये हो गया छोटा। अब देखिए, जिस डायरेक्शन में कार्बन है वैसे ही ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पहाड़ ऊपर है ना, तो इसका एक्सियल ऊपर ही बनेगा। ये वाला हो गया हमारा एक्सियल पोजीशन। दूसरा वाला का हम देख रहे हैं कि ये पहाड़ नीचे है तो इसका एक्सियल नीचे ही बनेगा, इसको भी हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तीसरा हम क्या देख रहे हैं, इसका पहाड़ ऊपर है तो इसका एक्सियल ऊपर ही बनेगा, ये हो गया तीसरा एक्सियल पोजीशन। चौथा हम देख रहे हैं ये पहाड़ नीचे है तो इसका एक्सियल नीचे ही बनेगा। पांचवा देख रहे हैं ये पहाड़ ऊपर है तो इसका एक्सियल ऊपर ही बनेगा, और ये पहाड़ नीचे है तो इसका एक्सियल नीचे ही बनेगा। क्या आपने एक्सियल पोजीशन बनाना सीखा कि नहीं? जहाँ पर पहाड़ पॉइंटेड ऊपर है वहाँ एक्सियल ऊपर जाएगा, और जहाँ पर पहाड़ पॉइंटेड नीचे है वहाँ पर एक्सियल नीचे बनेगा। अब यही मान लीजिए अगर हम ड्रॉ करते हैं इक्वेटोरियल, तो वो कैसे बनाएंगे? एक्सियल आपने बनाना सीख गए, अब हम बताते हैं इक्वेटोरियल कैसे बनेगा। फिर से आप ड्रॉ कीजिए। बन गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम इक्वेटोरियल कैसे बनाएंगे। इक्वेटोरियल जिस पॉइंट पर बनाना है उसके नेक्स्ट लाइन का पैरेलल ड्रॉ करना है। क्या करना है? उसके नेक्स्ट लाइन का पैरेलल ड्रॉ करना है। जैसे अगर हमें इस पॉइंट पर इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है तो आप ये वाला, जैसे इसका नेक्स्ट लाइन आप किसी को छोड़ दो, नेक्स्ट लाइन की हम बात करें तो आप अगर ये वाला लाइन छोड़ दो तो आप ये वाला लाइन का पैरेलल ड्रॉ करो, तो ऐसे ड्रॉ हो गया, तो ये वाला हमारा हो गया इक्वेटोरियल। अगर आपको इस पॉइंट पर ड्रॉ करना है तो पहले इसके सामने वाला पॉइंट को छोड़ दीजिए। आप इसके सामने वाले आप पॉइंट को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, और नेक्स्ट वाले लाइन के आप पैरेलल ड्रॉ कर दो। ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल। समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं? फिर अगर इस पॉइंट पर इक्वेटोरियल हमें ड्रॉ करना है तो क्या करोगे? इसके सामने वाले लाइन को छोड़ दो और नेक्स्ट वाले लाइन का ड्रॉ कर दो पैरेलल, तो ये हमारा हो गया इक्वेटोरियल एट दिस पोजीशन। मतलब इक्वेटोरियल जब बनाना है तो वो लाइन छोड़ के नेक्स्ट वाला लाइन का आप पैरेलल ड्रॉ कर दो। जैसे इस पॉइंट पर ये हमारा इक्वेटोरियल है, इस पॉइंट पर ये हमारा इक्वेटोरियल है, इस पॉइंट पर ये हमारा इक्वेटोरियल है। तो इस तरह से क्या होगा, हम इक्वेटोरियल भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने एक्सियल भी ड्रॉ करना सीखा और इक्वेटोरियल भी ड्रॉ करना सीखा। जैसे मान लीजिए आपको एक सिंपल बता रहे हैं थोड़ी सी लाइन में कैसे ड्रॉ करते इक्वेटोरियल। फिर से जिनको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ में अब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें इस पॉइंट पर ड्रॉ करना इक्वेटोरियल, तो आप ये वाला लाइन छोड़ दो और इसके पैरेलल बनाओ। देखो इसका ये हो गया इक्वेटोरियल। सपोज़ आपको इस लाइन का ड्रॉ करना है तो आप ये वाला लाइन को छोड़ो और इसके लाइन के पैरेलल बना दो, ये हो गया इक्वेटोरियल। तो जब भी इक्वेटोरियल किसी पॉइंट पर बनाना है तो उसके वाला लाइन को छोड़ के नेक्स्ट लाइन का पैरेलल ड्रॉ कर दो। जैसे मान लीजिए फॉर एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर ड्रॉ करना है इक्वेटोरियल, तो ये वाला लाइन छोड़ो और इसका ड्रॉ करो पैरेलल।
देखो ये और ये पैरेलल, ये बन गया इक्वेटोरियल। तो ऐसे हम इक्वेटोरियल ड्रॉ कर देते हैं। अब हम वो डायग्राम बनाएंगे जहाँ पर हम एक्सियल एंड इक्वेटोरियल एक साथ बनाते हैं। क्या करेंगे, हम एक साथ बनाएंगे। तो आपको पता है एक्सियल तो बस बहुत सिंपल है, जहाँ पर पॉइंटेड ऊपर है वहाँ एक्सियल ऊपर बनेगा, और जहाँ पॉइंटेड नीचे है वहाँ एक्सियल नीचे बनेगा। चलो हम ड्रॉ करते हैं। ये बन गया। अगर हमें सबसे पहला ड्रॉ करना एक्सियल, ये पॉइंटेड ऊपर तो इसका एक्सियल ऊपर बनेगा, ये पॉइंट ऊपर तो इसका एक्सियल ऊपर बनेगा, ये पॉइंट ऊपर तो इसका एक्सियल ऊपर बनेगा, ये पॉइंट नीचे तो इसका एक्सियल नीचे बनेगा, ये पॉइंट नीचे तो इसका एक्सियल नीचे, ये पॉइंट नीचे तो इसका एक्सियल नीचे बनेगा। अब हम ड्रॉ करते हैं इक्वेटोरियल। नेक्स्ट हमारा जो लाइन होगा वो किसका होगा, इक्वेटोरियल। अब पहला वाला का ये हुआ इक्वेटोरियल, एकदम सेम, एक लाइन छोड़ के दूसरा का पैरेलल। दूसरा वाला हमारा ये होगा इक्वेटोरियल, तीसरा वाला हमारा ये होगा इक्वेटोरियल, चौथा वाला हमारा ये होगा इक्वेटोरियल, पांचवा वाला हमारा ये होगा इक्वेटोरियल, और लास्ट वाला ये होगा इक्वेटोरियल। मतलब जितना कार्बन होगा उतना ही एक्सियल बनेगा और उतना ही इक्वेटोरियल बनेगा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट डायग्राम कि कैसे हम कन्वेंशनल डायग्राम बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन का, किस पोजीशन को हम एक्सियल बोलते हैं, किस पोजीशन को हम इक्वेटोरियल बोलते हैं। अगर पॉइंटेड ऊपर है तो एक्सियल का डायरेक्शन कहाँ होगा, अगर पॉइंटेड नीचे है तो एक्सियल का डायरेक्शन कहाँ होगा, और किसी पॉइंट पर इक्वेटोरियल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ माय कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब हम पहले कुछ आपको बेसिक्स क्वेश्चंस कराते हैं, फिर हम एग्जाम का क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे इस पर हमसे वो स्टेबिलिटी की बात पूछते हैं, और इसमें कैसे आप सिस एंड ट्रांस पहचानोगे, कैसे आप बोलोगे कि ये सिस है ये ट्रांस है। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी क्वेश्चंस इस पर आते हैं। क्लियर। चलो तो पहले आपके बेसिक के लिए कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, अब सॉल्व करो इसको। ऐसे मान लो पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ड्रॉ वन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन हमें ड्रॉ करना है एट इक्वेटोरियल पोजीशन। सिंपल है, हमें ड्रॉ करना है 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एट इक्वेटोरियल। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो आपको ये वाला ड्रॉ करना पड़ेगा, और आप कार्बन का नंबरिंग कहीं से कर लो। मान लो हम अगर इस कार्बन को नंबरिंग 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो क्या बोल रहा है 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ई से इक्वेटोरियल, मतलब जो आपका क्लोरीन है वो इक्वेटोरियल पर है, तो हम इस तरह से ड्रॉ कर दिए क्लोरीन। ये इसका हमारा क्या हो गया, डायग्राम हो गया। क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। फिर आपको ड्रॉ करना है क्या, 1,2 डाईमिथाइल 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। A मीन्स एक्सियल एक्सियल, A मीन्स एक्सियल एक्सियल। अब क्या होगा, ये दोनों आप ऐसे ड्रॉ करो, ये ड्रॉ कर गया। अब आप नंबरिंग कहीं से कर दो, मान लो आप नंबरिंग किया, इसको 1, इसको 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। और आपसे क्या बोल रहा है ये कि जो हमारा मिथाइल है वो 1 और 2 दोनों किस पर है, एक्सियल पर है। मतलब एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर, जिसका पहाड़ ऊपर
उसका एक्सियल ऊपर, जिसका पहाड़ नीचे उसका एक्सियल नीचे। ये भी हमारा हो गया क्या, CH3। ये भी हमारा हो गया क्या, CH3। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अगला अगर हम बात करें 1,3 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,3 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन E, ये क्या हो गया, ये हो गया E, पहले आप इसको एक ऐसे ड्रॉ कर दो और एक ऐसे ड्रॉ कर दो, फिर से आप इसको नंबरिंग करो। मान लो ये 1 कार्बन हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ। और आपसे अब क्या बोला है कि आपको क्या ड्रॉ करना है, डाई इथाइल साइक्लो 1 पर। तो 1 पर अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा पहला हो गया, 1 पर 2 कार्बन इथाइल, और एक 3 पर ड्रॉ करना है तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। बोथ आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर लिए। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए आपको। हम दे दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, और हमने लिख दिया ऑल इक्वेटोरियल, सब के सब इक्वेटोरियल पर है। मेरे ख्याल से अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, इस तरह से इसको ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करना है। अब तो सारे कार्बन ले लिए, सब ड्रॉ करना। अब मान लीजिए कि हमको सबके सारे के सारे को ड्रॉ करना है इक्वेटोरियल पर। बहुत सिंपल, एक क्लोरीन यहाँ हो गया, एक क्लोरीन यहाँ हो गया, एक क्लोरीन यहाँ। स्ट्रेट लाइन कोई नहीं होगा क्योंकि इक्वेटोरियल पर है। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। ये सारे के सारे क्या हो गए, ऑल द क्लोरीन्स आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं हम। अगर हम दे दिए 1, 3, 5 ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, और हमने क्या कर दिया A, मतलब ऑल द 3 पोजीशंस आर गोइंग टू बी एट एक्सियल। आप इसको ड्रॉ करो। ये हो गया। अब पहले आप नंबरिंग करो इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 1, अब सब के सब एक्सियल है। एक्सियल आपको सिखाए थे, जो पॉइंट ऊपर है उसका एक्सियल ऊपर, जो पॉइंट नीचे उसका एक्सियल नीचे होगा। हमें एक 1 पर, तो एक 1 पर पॉइंट ऊपर तो एक्सियल ऊपर, एक 3 पर पॉइंट ऊपर तो एक्सियल ऊपर, एक 5 पर पॉइंट ऊपर तो एक्सियल ऊपर। और क्या है इसका सब्स्टिट्यूएंट, ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल, मतलब एक ये साइक्लोप्रोपाइल, एक ये साइक्लोप्रोपाइल, एक ये साइक्लोप्रोपाइल। मतलब अब मेरे ख्याल से कुछ आप लोग सीख चुके कैसे हम ड्रॉ करेंगे कन्वेंशनल डायग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब मान लीजिए स्टेबिलिटी के आने से पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसमें हम एक्सियल एंड इक्वेटोरियल को मेंशन नहीं करेंगे, और उसके बाद हम बोलेंगे ड्रॉ इट्स मोस्ट स्टेबल डायग्राम। ठीक है, चल जैसे मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ, मोस्ट स्टेबल फॉर्म आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 1, 2 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1, 2 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर हमें ये क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर
ये ड्रॉ करना है, और 1,2 अगर मैं इस पॉइंट को 1 मानता हूँ, इस पॉइंट को 2 मानता हूँ। अब हमसे बोला गया है मोस्ट स्टेबल। मुझे पता है सिस्टम स्टेबल कब होता है, जब हमारा सब्स्टिट्यूएंट इज प्लेस्ड एट एक्सियल, नो एट इक्वेटोरियल। अभी आपको पहले सिखाए थे हम यहाँ पर, जब एक क्वेश्चन कराए थे उस समय आपको पहले ही हम यहाँ सिखाए थे कि क्या, कि जब हमारा सिस्टम इक्वेटोरियल पर है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, एक्सियल पर है लेस स्टेबल है। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको इसका स्टेबल फॉर्म ड्रॉ करना है, तो इसे हमें कहाँ रखना पड़ेगा, इक्वेटोरियल पर प्लेस करना पड़ेगा। मतलब डाई इथाइल, मतलब एक बार हमने यहाँ प्लेस किया, एक बार हम यहाँ, हम दोनों के दोनों इथाइल को कहाँ प्लेस कर दिए, इक्वेटोरियल पर। तो दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन न्यूमैन प्रोजेक्शन। अगर मान लो मैंने अगर एक और क्वेश्चन दे दिया 1,3,5 ट्राई क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, अब इसकी हम क्या बात करेंगे, अगर ये बात करेंगे तो पहले आप नंबरिंग करो, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ। आपसे क्या बोल रहा है, मोस्ट स्टेबल, यानी कि अगर हम सारे के सारे ग्रुप को अगर हम इक्वेटोरियल पर रखेंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 1 वाला का इक्वेटोरियल पोजीशन ये होगा, 3 वाले का जो इक्वेटोरियल पोजीशन ये होगा, 5 वाले का ये होगा। यहाँ तीनों का तीनों जगह आप क्लोरीन लगा दो तो आपको ये क्या हो गया, दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। क्लियर। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं समझने के लिए। हम दे दिए 1 इथाइल 4 मिथाइल, 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर ये दिए हैं तो क्या करोगे, पहले आप यहाँ पर दोनों ड्रॉ करो, उसके बाद आप क्या करो कि इसका नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। अब एक 1 और एक 4, हमें बोला गया है मोस्ट स्टेबल फॉर्म, तो 1 का इक्वेटोरियल ऐसे होगा, 4 का इक्वेटोरियल ऐसे होगा, 1 एंड 4 बोला गया है, ठीक है। तो 1 पर हमारा क्या है, इथाइल है, तो हम ऐसे कर दिए, 4 पर मिथाइल है ये, दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। अब जब आप स्टेबल फॉर्म सीख गए, अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं फॉर द कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी। हम कुछ क्वेश्चंस आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, कंपेयर स्टेबिलिटी। कंपेयर स्टेबिलिटी, आपको हमने ये क्वेश्चन दे दिया। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन हमें दे दिया आपको, ये ठीक है, एक हमारा यहाँ पर है, एक हमारा ये है, एक हमारा ये है, एक हमारा ये है। अगर ये मेरा 1 नंबर है, ये 2 है, हम बोल रहे हैं आपको कि 1 एंड 2 में विच वन इज़ मोर स्टेबल एंड वाई। अब आप लोग पहले वीडियो को पॉज करोगे, खुद आंसर ट्राई करोगे, फिर मेरा आंसर देखने का। हम देख रहे हैं कि अगर 1 की हम बात करें तो ये वाला इक्वेटोरियल पर है, ये वाला एक्सियल पर है। 2 में हम बात करें तो दोनों का दोनों एक्सियल पर है। आपको पता है कि इक्वेटोरियल 1 इज़ मोर स्टेबल दैन एक्सियल, तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा 1 इज़ मोर स्टेबल दैन 2। चलो अगला क्वेश्चन की हम बात करें कि अगर मेरे पास ये क्वेश्चन दिया गया है,
ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। ये हमें अगर क्वेश्चन दिया गया है, हम क्या देख रहे हैं, ये वाला इक्वेटोरियल पर है, ये वाला एक्सियल पर है, ये वाला एक्सियल पर है, ये वाला इक्वेटोरियल पर है। तो हमने क्या बोला कि जब एक से ज़्यादा ग्रुप हो तो हम देखते हैं सबसे बल्की ग्रुप कहाँ है। तो ए में देख रहे हैं कि जो बल्की ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पर है, और बी में हम देख रहे हैं जो बल्की ग्रुप है वो एक्सियल पर है। इक्वेटोरियल वन इज़ मोर स्टेबल देन एक्सियल, इसीलिए ए इज़ मोर स्टेबल देन बी। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। ये 1, ये 2, ये हमें दो ग्रुप दिया गया है। विच वन इज़ मोर स्टेबल एंड वाई। 1 में हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला भी इक्वेटोरियल पर है, ये वाला भी इक्वेटोरियल पर, और ये ग्रुप भी इक्वेटोरियल पर है। 2 में हम देख रहे हैं कि ये वाला एक्सियल पर है, ये इक्वेटोरियल पर है, ये एक्सियल पर है। जब एक से ज़्यादा ग्रुप हो तो हम देखते हैं बल्की ग्रुप। यहाँ बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल पर, यहाँ बल्की ग्रुप एक्सियल पर। इक्वेटोरियल इज़ मोर स्टेबल देन एक्सियल। हमें उम्मीद लग रहा है कि धीरे धीरे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ चुका होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर इन दोनों की हम बात करते हैं, ठीक है, इन दोनों में तो ये क्या देख रहे हैं, ये वाला इक्वेटोरियल पर है, ये वाले एक्सियल पर है, ये वाले इक्वेटोरियल पर हैं, ये वाले इक्वेटोरियल पर हैं। तो हमने क्या देख रहा है इधर, हमें ये दिख रहा है कि दोनों में जो हमारा बल्की ग्रुप है दे बोथ आर एट इक्वेटोरियल, मतलब ये दोनों स्टेबल हैं। अब इसका नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में आ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि पहला वाला में CH3 एक्सियल पर है, दूसरा में CH3 इक्वेटोरियल पर है। तो सेकंड वन इज़ मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। अगर एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अगर ये दो ग्रुप है तो हम क्या देख रहे हैं, ये वाला इक्वेटोरियल पर है, ये वाला इक्वेटोरियल पर है, ये वाला इक्वेटोरियल पर है। यहाँ पर ये वाला भी इक्वेटोरियल, ये वाला इक्वेटोरियल, ये एक्सियल। हमने क्या बोला, जब मोर देन वन ग्रुप हो तो हमें क्या देखना है, सबसे बल्की ग्रुप कहाँ पर है। तो पहला वाला में बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल, दूसरा वाला में बल्की ग्रुप एक्सियल। इक्वेटोरियल इज़ मोर स्टेबल देन एक्सियल। तो इस तरह से हम इनका क्या हम चेक कर सकते हैं कि